Hi friends, welcome to my YouTube channel Art of Option Hedging. So today I am going to teach you bull call spread. So ये भी एक hedging strategy है जो जो आपको हेल्प करेगी प्रॉफिट्स बनाने में। और इसमें भी हम जब भी हमें ज़रूरत होती है, जब भी जैसे कि हमारा व्यू है बुलिश साइड का, और हम यहाँ पे अ, जब हमारा व्यू बुलिश साइड का होता है कॉल साइड का, तो हम ये बुल कॉल स्प्रेड बना सकते हैं। तो यूजुअली क्या होता है, जब भी हमें स्टॉप लॉस लगाना होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस, हम स्टॉप लॉस नहीं लगा पाते हैं। और क्योंकि सडनली क्या होता है कि अगर हमने कोई कॉल खरीदा, तो उसमें क्या होगा कि कॉल खरीदते ही क्या हुआ कि मैंने जैसे कॉल बाई किया, और बाई करने के बाद क्योंकि हम जो भी स्टॉप लॉस लगाएंगे वो तो सिस्टम में रहेगा, और सिस्टम की पूरी जो डिटेल है वो कोई भी एक्सेस कर सकता है आस्क इन बिट के थ्रू। तो जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको तो पता चलता ही रहता है कि किस जगह पे पोजीशंस ज़्यादा बनी है, एंड दे आर वेरी मच एक्सपर्ट। तो उनको सब पता होता है कि कहाँ पे ज़्यादातर स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। उनको बस केवल एक कैंडल बनानी होती है अपोजिट डायरेक्शन में, और वो स्टॉप लॉस हिट करके एंड सडनली वो जिस साइड पे, अगर लेट्स से अगर बुलिश व्यू है, मार्केट अगर ऊपर ही जानी है, तो क्या करेगा ऑपरेटर, एक कैंडल गिरा देगा 70-80 पॉइंट्स की, 90 पॉइंट्स की, या ज्यादा की भी, या दो तीन कैंडल, अगर उसको स्टॉप लॉस हीटिंग करनी है तो। और स्टॉप लॉस हीटिंग होगी, स्टॉप लॉस कटेगा, और इसके बाद मार्केट फिर से रिवर्स होगी, और जिस साइड का व्यू है वो उधरी साइड जाएगी। तो मोस्टली क्या होता है कि स्टॉप लॉस कट जाते हैं। तो कुछ एक कोई ऐसी स्ट्रैटेजी हो कि हमें स्टॉप लॉस सिस्टम में ना लगाना पड़े, और हमारी जो दूसरी लैग हो वो एज ए स्टॉप लॉस का काम करे, सो दैट हमारा प्रॉफिट और लॉस दोनों फिक्स हो जाए कि अब इससे ज्यादा लॉस भी नहीं देना, और मैक्सिमम इतने ही प्रॉफिट्स बनेंगे। तो उसके लिए हम स्प्रेड बना सकते हैं, यहाँ पे फिक्स हो जाते हैं प्रॉफिट्स भी और लॉस भी। तो लेट्स डिस्कस नाउ। तो अभी हम पे लॉग इन करेंगे, और स्ट्रेटजी बिल्डर पे लॉग इन किया, सॉरी, सेंसिबल पे लॉग इन किया। ओपन ऑप्शन स्ट्रेटजी बिल्डर आ गया, एक ऑप्शन यहाँ पे स्ट्रेटजी बिल्डर, यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे, और हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमने क्या सिलेक्ट करा, बुल कॉल स्प्रेड। बुल कॉल स्प्रेड सिलेक्ट कर लिया। अब बुल कॉल स्प्रेड सिलेक्ट करने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे जाएंगे, और हमने यहाँ पे जैसे बैंक निफ्टी सिलेक्ट किया, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन भी आएगा निफ्टी फिर निफ्टी। तो मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे आपको दिख रहा है फंड्स नीडेड की फंड्स कितने चाहिए, और यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट है। तो ये ब्रेक इवन क्या है, 47533। कि अगर जब तक मार्केट यहाँ पे है तब तक इतना लॉस होगा, जब इसके ऊपर निकलेगी तो प्रॉफिट्स होने स्टार्ट होंगे। वो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, पहले मैं क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, बट 300 ले रहा हूँ, क्योंकि 300 थोड़ा 15 के मल्टीप्लाई में कैलकुलेशन भी सही बैठती है, और जिसको भी 900 करना है वो इसमें 3 का मल्टीप्लाई और कर सकते हैं, जिसको 105 करना है वो भी कर सकते हैं। और इसमें जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो 3.98 लैक्स है, जो यहाँ पे दिख रहा है 3.98 लैक्स। क्वांटिटी मैंने ली है 300, फंड्स नीडेड है 3.98। जिसके पास जैसे भी फंड्स हैं, आपके पास जैसे भी फंड्स हैं, आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना कैलकुलेट कर सकते हैं, पोजीशन साइजिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपको मैक्सिमम लॉस दिख रहा है वो 69,990 दिख रहा है, सॉरी, जो मैक्सिमम प्रॉफिट दिख रहा है वो 80,000 पे दिख रहा। अब सिंस मैंने 13 का लिया है, 13 दिसंबर का, तो यहाँ पे ब्रेक इवन जैसे ये दिख रहा। अगर हम इसको थोड़ा सा कस्टमाइज करेंगे, और
अगर हम यहाँ पे देखें, अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा मैं इसको शिफ्ट कर लेता हूँ, सॉरी। ओके। ओके। सो अब यहाँ पे जो प्रॉफिट पीओपी दिख रहा, ओके, सो ये जो मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी जो यहाँ पे दिख रही है, प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी, वो भी कितनी है, 47%। और यहाँ पे जो टाइम वैल्यू है वो 17,000 है, और इंट्रिंसिक वैल्यू है ये 52,000 है। ये कैलकुलेशन वहाँ पे दिखती रही है। आपके मार्जिन की जो रिक्वायरमेंट है वो 3.98 लाख है, जिसमें यहाँ पे दिख रहा है कि प्रीमियम कितना पे हो रहा है, 69,000। ओके। और तो प्रीमियम इतना लगने वाला है, 69,000। यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जो यूज होगा वो वही यहाँ पे दिख रहा है, लॉस जो मैक्सिमम लॉस है 69,990। और मैक्सिमम जो प्रॉफिट्स दिख रहा है वो दिख रहा है 80,000 का। अब यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 0.87 का है। तो रिस्क जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है। सॉरी, जो रिस्क है वो 70,000 का है रफली, और जो प्रॉफिट है वो 80,000 का है। बट हमारा जो प्राइस है वो 47,500 के ऊपर निकलना चाहिए। तो अगर हमें जब भी ये पता होगा, जब भी हमारी एनालिसिस ये बोलती कि ये प्राइस 250 से 300 बैंक निफ्टी ऊपर जाने वाला है, और अभी जैसे करंट प्राइस है 47,262, तो 13 दिसंबर के पहले, 13 दिसंबर तक अगर ये प्राइस यहाँ के ऊपर चला जाता है, इसके ऊपर, तो हमें प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा, अदरवाइज लॉस होगा। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर जाना चाहिए, सॉरी 250 पॉइंट्स। और अगर हमें इतने प्रॉफिट चाहिए 80,000, तो उसके लिए कितना चाहिए, 80,000 प्रॉफिट्स के लिए 11th, ओके, और लेट मी, ये यहाँ पे 11 तारीख है, तो मैं इसको और आगे लेके चलता हूँ, टाइम भी चेंज कर लेते हैं। ओके, लेट्स से मैं 13th को मॉर्निंग में यहाँ पे क्लोज करूंगा। तो मैं मॉर्निंग में मैंने टाइम ले लिया 10 AM, कि 10 AM के आसपास मैं इसको ट्रेड को कट कर दूंगा। तो अब मैं इसको 10 AM पे कट करूंगा ट्रेड को, 13th को, क्योंकि 13th की एक्सपायरी है। तो अगर मैं 13 को इतने बजे कट करूंगा, तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे ग्राफ पे, तो यहाँ पे क्या दिख रहा, 13 दिसंबर। तो 13 दिसंबर को जाके 18,000 प्रॉफिट होगा, जबकि हमारा ये प्राइस जो है वो कहाँ पे है, 48,48,020। अगर मैं 48, अगर मैं यहाँ से लेके चलता हूँ कि 500 पॉइंट भी मूव कर गया, जो कि है अभी यहाँ पे दिख रहा है नीचे 47,47,760। अगर इतना भी आता है तो हमें प्रॉफिट दिखेगा कितना, 13 दिसंबर को 57,000, जब यहाँ से 500 पॉइंट मूव करेगा, तब हमें ये प्रॉफिट्स मिलेंगे। और अगर ये मार्केट यहीं पे रहती है, अगर 47,520 के नीचे रहती, तो ये हमें लॉस देगा। तो हमें लॉस कितने मिलेंगे, वो लॉस भी यहाँ पे डिफाइंड है, मतलब यहाँ मैक्सिमम 70,000 होगा। और अगर मार्केट इसके ऊपर रहती है, 260 के ऊपर सस्टेन करती है, तो फिर हमारे जो लॉस होंगे वो 50,000 के आसपास होंगे, 52,000 53,000 के आसपास। तो हमें कोई ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए बुल कॉल स्प्रेड में ही, कि हमारा थोड़ा सा भी अगर ऊपर जाए, थोड़ा सा भी अगर स्लाइटली ऊपर रहे, और जैसे 200 पॉइंट ऊपर चला जाए, तो हमें प्रॉफिट्स मिलने लगे, और हमारा जो पीओपी है, जो प्रॉफिट ऑफ और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है, वो भी थोड़ा बढ़ जाए, रिस्क रिवॉर्ड भी मेंटेन हो जाए।
तो जैसे 13 की है तो 13 की जगह मैं अगर बना लूँ कोई 20th का बना लूँ, या लेट से इसको ही कस्टमाइज करते हैं, तो इसको ही थोड़ा सा कस्टमाइज करते हैं। तो मैंने क्या किया, 300 से मैंने कॉल को थोड़ा सा और बढ़ाया। अब देखते हैं कितना आता है। अभी प्रोबेबिलिटी कितनी थी, अभी रिस्क रिवॉर्ड 0.87 था, प्रोबेबिलिटी 44। ओके, हमारा ये प्राइस बड़ा होना चाहिए। अभी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, रिस्क रिवॉर्ड भी बढ़ गया, तो यहाँ पे हमें 324 है। तो प्राइस जो हमारा, अब हम 47,700 का कॉल ऑप्शन जो है उसको हम बेच रहे हैं, 47,400 का कॉल ऑप्शन है उसको हम बाई कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है, बुल कॉल स्प्रेड में क्या होता है कि एक कॉल जो होता है जो बड़े प्रीमियम का होता है वो हम बाई करते हैं, और जो छोटे से प्रीमियम का होता है उसको हम सेल करते हैं। ये हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो यूजुअली जो सेंसिबल में बना हुआ स्प्रेड आया था वो वैसे ही था, जिसमें ये 47300 का कॉल बाई किया था, यहाँ पे मैंने 47700 का सेल किया हुआ है। तो इस तरीके से अब आप अगर यहाँ पे देखेंगे, तो अब अगर हम अक्सर बोलते हैं कि स्टॉप लॉस, मेरा तो फिक्स स्टॉप लॉस है, मैं इससे नीचे जाएगा तो मैं काट दूंगा, यूजुअली हम ये सोचते हैं। बट क्या होता है जब ऑपरेटर एक कैंडल गिरा देता है, ऑपरेटर या मार्केट में जैसे भी एक कैंडल गिरेगी तो हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते और लॉसेस इमीडिएटली बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो उस लॉस से बचने के लिए कि अब चाहे मार्केट में कुछ भी हो जाए, मेरा इससे ज्यादा मेरा पैसा जा नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो, 42,000 ही जाएगा, और वो हम यहाँ से भी और भी मेंटेन कर सकते हैं कि कितना जा सकता है। और प्रॉफिट्स कितने मिलेंगे, 47,000। अब यहाँ पे देखें तो 46% है। बट मार्केट जब ऐसे टाइम पे होती है कि जब कभी भी कैंडल जैसे मार्केट, अभी मैं चार्ट पे देखिए, लेट्स से अब हमारा कहीं पे एक, ओके, तो ये आज की मार्केट का ही लेके चलते हैं। लेट्स से यहाँ पे था और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से मार्केट ऐसे निकलेगा, यहाँ पे आया है और हाई के पास कहीं यहाँ रेजिस्टेंस था, 260 पे और एक यहाँ पे भी। तो आई वॉज एज्यूमिंग कि यहाँ पे, मतलब जो मुझे लग रहा था कि यहाँ पे होल्ड करेगा और थोड़ा कंसोलिडेशन होगा, और कंसोलिडेशन के बाद मार्केट या तो गिरेगी या फिर निकल जाएगी ऊपर। तो यहाँ पे दिखा, यहाँ पे मार्केट ने क्या करा कि पहले मार्केट धीरे धीरे नीचे आई, और नीचे आके तो यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि जैसे फिर से होल्ड करके निकलेगी, बट ठीक है, यहाँ पे गिरी क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस था, तो इट इज ऑब्वियस कि गिरेगी, मतलब गिर सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सेल ऑफ आया, हल्का सा, बहुत छोटा सा, मतलब एक कैंडल बनी। अब ये कैंडल बनी है, ये कैंडल बनी 114 पॉइंट्स की। अब 114 पॉइंट की कैंडल बनी जो कि बहुत बड़ी कैंडल है। तो अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद यहाँ पे जैसे ही कैंडल गिरी तो एटलीस्ट, मतलब ये तो व्यू तो आ ही गया कि अब मार्केट में थोड़ा सा गिरावट आ सकती, मतलब गिरावट वैसा नहीं, इंट्राडे लेवल पे थोड़ा सा और सेल ऑफ आ सकता है। अब ये कैंडल 114 पॉइंट की बनी, इमीडिएटली जैसे अगर मैंने व्यू बनाया कि अब ये मार्केट नीचे जा सकती है, और बट क्या हुआ यहाँ पे, ये तुरंत का तुरंत प्राइस रिवर्स कर गया और मार्केट पूरी कवर हो गई, इसी में कवर अप हो गया। अब इस कैंडल ने कवर कर लिया। अब इसके बाद क्या हुआ, ये- कोई भी ये व्यू बनाएगा कि अब यहाँ पे मार्केट ने कवर किया है, थोड़ा होल्ड करके ऊपर जा सकती है। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा गिरना स्टार्ट हुआ, तो काफी हद तक ये यहाँ पे ऐसा सिग्नल दे रहा है जैसे कि यहाँ पे बुलिश फ्लैग बन सकता है। बट क्या हुआ, यहाँ पे आई मार्केट, फिर से यहाँ पे उल्ट गया, फिर से उसके बाद फिर से यहाँ पे ये ऊपर गया, फिर से यहाँ से नीचे गिर गई। तो अब क्या होता है कि कई बार मार्केट एज, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी एनालिसिस, हर किसी की एनालिसिस अपनी अलग हो सकती, कि आपके एनालिसिस हो सकता है इसी टाइम पे सेलिंग की हो या फिर बाइंग की हो, तो वो आपके एनालिसिस है। बट क्या होगा कि जब भी ये कैंडल एक गिरेगी ना, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब भी एक कैंडल गिरेगी तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आप लॉसेस मेंटेन नहीं कर पाएंगे और लॉसेस ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि एक ही कैंडल गिरने पे लॉसेस ज्यादा हो जाते हैं।
और आप स्टॉप लॉस भी लगा के बैठेंगे तो कई बार स्लिपेज भी आएगा। और अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, कई बार ऐसा भी हो स्टॉप लॉस काट के तुरंत मार्केट ऊपर चली जाए, जैसे यहाँ से गिर के थोड़ा सा नीचे आ सकती थी लेकिन इमीडिएटली फिर से कवर हुई। तो कई बार ऐसी मार्केट होती है, वॉलीटिलिटी ज्यादा होती है, या मार्केट एक अच्छा पहले मूव दे के आती है, फिर सडनली क्या होता है ऑपरेटर को अपने पोजीशंस एडजस्ट करनी होती है, और फिर वो एक कैंडल गिराएंगे, फिर एक ऊपर ले जाएंगे, फिर गिराएंगे, तो इस तरीके से वो बहुत ज्यादा और ट्रेड जो है ना रिस्की बना देते हैं रिटेलर्स के लिए। तो रिटेलर के लिए सरवाइव करना उस दिन काफी मुश्किल होता है, और एंड ऑफ द डे वो एक बड़ा लॉस करके ही एग्जिट करते हैं। तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए क्या है जो मैंने अभी स्ट्रेटजी बताई है। अब जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ मार्केट गई, यहाँ से फिर से अभी अगर अगर जिसने भी व्यू बनाया होगा यहाँ पे कि अब यहाँ से रेजिस्टेंस से एक बार फिर से मार्केट गिरेगी तो तेज आ सकता है, मैं बस केवल ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये फिर से गिरी और फिर आगे नीचे आना चाहिए नीचे, लेकिन ये नीचे नहीं ऊपर चली गई, तो अभी कितना भी ऊपर चला जाए लेकिन लॉस फिक्स हो जाएगा अगर एक पोजीशन ऑलरेडी बनी हुई है। और कितना भी ऑपरेटर कैंडल बार बार गिरा ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि स्टॉप लॉस ऑलरेडी दूसरी लेग से मेंटेन्ड है। एंड और हमें वहां पे and we need not to like maintain any stop loss, like strict stop loss on terminal सिस्टम में हमें स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज़ीरोधा पे या किसी भी ब्रोकर पे, क्योंकि जैसे ही वो लगा होगा ना तो हो सकता है कि वहां पे आके फिर से स्टॉप लॉस हिट हो जाए और लॉस लेके फिर हमें एग्जिट करना पड़े। तो वो चीजें ऑटोमेटिक यहाँ पे मेंटेन हो जाती है, बट मैं बड़े टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ अभी कि 4 से 5 दिन या एक्सपायरी को लेके हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, जो कि बहुत सेफ ट्रेड होते हैं और इतना ज्यादा पैनिक भी नहीं करना होता। तो अभी ये जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई है, तो ये मेरा अकाउंट है, ये दूसरा जो मैंने एक और भी अकाउंट है जिसमें मैं करता हूँ। बट यहाँ पे इसमें बना बनाया है स्ट्रैटेजी बिल्डर, यहाँ पे ओटीएम्स वगैरह नहीं मिल पाते, ये दिक्कत रहती है। थोड़े से ओटीएम जिससे हम हैज बनाने में इजी रहे, तो इसलिए मैं इसको इस पे थोड़ा सा मतलब छोटे मोटे ट्रेड या तो नेकेड करता हूँ, या फिर नेकेड बाइंग वगैरह, या फिर दिखाने के लिए यहाँ पे। तो क्योंकि ज़ीरोधा पे ये सेंसिबल में फ्री है स्ट्रैटेजी बिल्डर, तो देन हम यहाँ पे इजीली शो कर सकते हैं। और आप भी यहाँ पे ज़ीरोधा में या फिर आपका अगर एंजल वन पे अकाउंट है, अगर मैं इसको देखो अभी मैं ऑलरेडी मेरा लॉग इन है, अदरवाइज आप देखेंगे तो जैसे ही लॉग इन करेंगे तो लॉग इन करने से पहले आपको दिखेगा ज़ीरोधा और एंजल वन पे ये फ्री है। अभी शायद एंजल वन ने फ्री किया है, पहले ज़ीरोधा पे हुआ था, पहले उसके भी पहले यहाँ पे कॉस्ट लगती थी, तो अभी स्ट्रैटेजी बिल्डर फ्री है, जिसकी पहले 1,500 से 2,000 रुपए महीने की लगती थी, अब वो दैट इज कम्प्लीटली फ्री। तो भी यहाँ पे जरूरत है पे आप आके आराम से अपना स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हैं, या फिर बनी बनाई स्ट्रैटेजी कोई चूज कर सकते हैं। अब मैंने ये कर लिया तो यहाँ पे क्या है, मेरी प्रोबेबिलिटी जो है वो 46% हो गई, 0.9%। अगर मैं इसको चाहूँ तो और भी एडजस्ट कर लूँ, अगर मैंने इसको और एडजस्ट कर लिया, इसको थोड़ा सा और मैं ऊपर लेके गया प्राइस, तो अब यहाँ पे देखेंगे मेरा जो रिवॉर्ड है, नहीं मेरा रिवॉर्ड अब गड़बड़ हो गया, और मैं इसको थोड़ा सा कम ही रखना चाहूँगा। नहीं सॉरी, मैं फिर से ये मुझे कम रखना है, जो सेलिंग का है उसको थोड़ा सा कम रखना है, तो मैं इसको और ओके हाँ ये 0.8, हाँ अभी सही है ये। और यहाँ पे मैं 44%, तो मैं प्रोबेबिलिटी भी मेंटेन रखनी है, तो मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। अब यहाँ पे रिवॉर्ड्स अच्छे हैं कंपैरेटिवली, हाँ ये थोड़ा मुझे ठीक दिख रहा। 47,000 प्रॉफिट है, 42,000 ये है, और 46% के आसपास तक है, तो ये थोड़ा सा बेटर दिख रहा है यहाँ पे। अब इसमें क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट ज्यादा। अच्छा एक चीज और हमें ध्यान रखना है, ब्रेक इवन पे भी ध्यान रखना है, अगर हम जितना भी नीचे चलते चले जाएंगे ना तो हमारा ब्रेक इवन शिफ्ट होता चला जाएगा। तो अब जैसे ब्रेक इवन यहाँ पे आ गया 47, 3,056, और यहाँ पे लॉस कितने हो गए, 13,000 पे लिमिटेड हो गए लॉस, मैक्सिमम प्रॉफिट, लेकिन हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट बहुत कम हो गया।
तो मैं अभी जो बताना चाह रहा था, जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई वो इसी टाइप की है, सिमिलर, जो मैं वहां से लिंक्स ओपन करूंगा वो 28 दिसंबर की है। तो यहाँ पे जो मैं कहना चाह रहा कि 13,260 रुपए के लॉस होंगे, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मार्केट चाहे कितनी भी गिर जाए, क्योंकि यहाँ से ये एडजस्ट हो जाएगी। अब ये मेरे लॉसेस हैं। अगर मैं अगर मार्केट 47,520 तक, अगर मैं इसका ब्रेक इवन पॉइंट देखूं तो ब्रेक इवन क्या है, 47,356 है। तो 47,356 जैसे ही 100 पॉइंट ऊपर जाएगी, तो अगर यहीं पे मार्केट रहती है तो लॉस होगा हमें 13,260 का। अगर 100 पॉइंट भी ऊपर जाएगी तो हम ब्रेक इवन पे निकल जाएंगे, हमें कोई लॉस नहीं होगा। अगर 150 पॉइंट तक ऊपर जाती है, सॉरी, 100 पॉइंट तक ऊपर, अगर ये 200 पॉइंट ऊपर चली जाती है, अब देखते हैं कि 200 पॉइंट ऊपर जाती तो क्या है। वही 47,260 है। मैंने क्या करा, मैंने, चलो 0.5% बढ़ा देते हैं, आधा परसेंट, इतने दिनों में, कि अगर आधा परसेंट ऊपर गया तो क्या होगा। तो 460 ही ले लेते हैं। तो 0.4%, मतलब 460। अब अगर इतना हमने देखा तो प्रोजेक्टेड यहाँ पे लॉस कितना दिखा। हम्म। तो यहाँ पे जो हमें लॉस दिखा वो कितना दिखा। अगर मैं 13 तारीख को देखूंगा, जो मैं मॉर्निंग का टाइम देख रहा, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में ही कट कर देना है ट्रेड। अगर हमें प्रॉफिट मिलता है, ठीक, तो हम यहाँ पे 7,000 का लॉस दिख रहा है यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन में थोड़ा गड़बड़ है। ब्रेक इवन पॉइंट 47,356 है। ये शायद अभी मैं नाइट में वीडियो बना रहा हूँ ना, इसलिए, अदरवाइज यहाँ पे जैसे ही आएगा ना तो ये लॉस होगा नहीं इसके बाद। एनीवेज, मतलब मेरा कहने का मतलब है, चाहे कुछ भी हो, 13,000 से ज्यादा लॉसेस होंगे नहीं। और अगर मैं थोड़ा सा और बढ़ा के देखता हूँ, अच्छा, ओ सॉरी, एक्चुअली मैंने क्या किया है, ये रिवर्स हो गया है, इसलिए मुझे गड़बड़ दिख रहा। मैंने क्या करा, मैंने इसका प्राइस बढ़ा दिया, ये सेलिंग का जो है, सेलिंग का बढ़ा हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा सा कम करता हूँ। मैं सेलिंग को एडजस्ट करूंगा, जैसे ही ये अपने आप ये रिवर्स हो जाएगा। ये देखिए, और जो मैं अभी कह रहा था वो ये है कि ये प्राइस जो है ना, रिवर्स कर गया। ये यहाँ पे चार्ट, जो यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा था, ठीक है, अब ये है। अब मैंने जो मैं बोल रहा था कि अभी मेरा रिस्क रिवॉर्ड इतना है और ब्रेक इवन को मुझे थोड़ा सा कम करना है, तो मैंने ब्रेक इवन कम कर लिया। 47,000 प्रॉफिट, ये वाला बेस्ट दिख रहा मुझे, तो भी मैं इसी पे ही देखता हूँ। तो 47,542 है। अगर मैं थोड़ा सा और भी अगर देखना चाहूँ, थोड़ा सा और कर लेते हैं ब्रेक इवन पास, 511, 455, ओके, 455 पे हमें थोड़ा सा लॉस ज्यादा दिखने लगा, बट ब्रेक इवन पास है एनीवेज। ओके, ठीक है, हम 47 वाला ही रखते हैं। तो जैसे ही हमारा 0.5%, अब हमें कितना चाहिए, हमें 0.5% बढ़ना चाहिए यहाँ पे। तो 0.5 के लिए कितना हो जाएगा, अब मैं यहाँ पे 260 प्राइस है, तो मैं 260 प्राइस ही लेके रखा यहाँ पे। अब 260, इसमें मैंने 0.5% ऐड कर दिया, तो 0.5% ऐड करते ही यहाँ पे जो दिखेगा, लॉस इतना दिख रहा है। और अगर हमने थोड़ा सा और बढ़ा दिया, अगर मार्केट को हम 600 के ऊपर तक लेके चले गए, जो कि 0.7% है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे प्रोजेक्टेड प्रॉफिट 14,000 दिखने लगे, 14,385। तो कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में, अब जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये काम कहाँ पे आएगा, अब मैं दिखा रहा हूँ। तो जैसे क्या है कि अगर मैं इसको डेली चार्ट पे, इसको मैं 5 मिनट की जगह मैं डेली चार्ट पे लगा लेता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे,
ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से काम करती है। बस हमारा व्यू ऐसी जगह पे जैसे यहाँ पे है। सॉरी। अब जैसे यहाँ पे ये डेली चार्ट है। अब मैं यहाँ से अक्टूबर से नवंबर से देख रहा, ये नवंबर मंथ है। अब नवंबर के बाद आ गया दिसंबर। अब हमारा प्राइस यहाँ पे आ गया कहीं पे। अब जैसे मैं अगर 30 नवंबर के आसपास देखूं, तो अब एक बार यहाँ पे प्राइस बना। एक बार मैं मार्क कर ले लेता हूँ कुछ। देखो ये कहना चाह रहा कि यहाँ पे जो है, एक यहाँ पे, अब अगर मैं लाइन यहाँ पे खींच दूं, तो अब ये देखिए यहाँ पे टच कर रही है और रेजिस्टेंस ड्रॉ करा मैंने। फिर उसके बाद अगर मैं पीछे भी देखूं, तो यहाँ पे इसने पहले इस जगह पे रेजिस्टेंस फेस करा था, फिर उसके बाद यहाँ पे फेस करा, मतलब यहाँ पे तो गिर गई थी, फिर उसके बाद यहाँ फेस करा, फिर उसके बाद फिर नीचे गिरी, फिर मार्केट ने यहाँ फेस करा, फिर उसके बाद नीचे आ गई। अब इमीडिएटली अब यहाँ पे अब अगर मैं यही रिसेंट वाला देखूं, लेट से मार्केट यहाँ पे है इस जगह पे, तो अब इसने यहाँ फेस किया था, फिर उसका नीचे ही फिर यहाँ पे फेस किया था। अब अगर या तो मैं लाइन ड्रॉ करूं ऐसे, मतलब कुछ भी मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी ऐसे ड्रॉ कर लूं, जो मैं कहना चाह रहा वो ये कि जब हमारा व्यू ऐसा होगा ना कि अब मार्केट ब्रेकआउट दे सकती है, कुछ भी कर, लेट से मैंने ये बना लिया ऐसे। मतलब जैसे भी चाहे वैसे बना सकते हैं, मैं केवल ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा कि चाहे वो ट्रेंड लाइन हो कुछ भी हो, या फिर आप ये बना लीजिए, कोई सा भी बना लीजिए जो भी आपको ठीक लगे कि यहाँ पे मार्केट ने ऐसे जैसे यहाँ से निकलेगा तो ऊपर एक मूव देगा। अब यहाँ पे तीन बार एक दो तीन तीन बार रेजिस्टेंस, अब यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो अच्छा, अगर हम यहाँ पे बनाए आके इस जगह पे इस कैंडल 1 दिसंबर को अगर बनाए, और ये मान के चलते हैं 1 दिसंबर को नहीं, यहाँ पे बनाए थर्सडे को 30 नवंबर को, ये मान के चल रहे हैं यहाँ पे कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो अच्छा जाएगा, अगर नहीं तो फिर हम 13,000 का लॉस ले लेंगे। वो 13,000 का लॉस या फिर 40,000 का, उतना हम लॉस ले लेंगे, नहीं तो हम प्रॉफिट लेंगे। तो वो प्रॉफिट तो ऊपर जाएगा जितना, वो तो मिलता ही चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारा फिक्स हो जाएगा। तो हम जब श्योर हैं इतने, तब हम इस तरीके से स्ट्रैटेजी बना सकते हैं ब्रेकआउट के टाइम पे, तो हमारा फिक्स हो जाएगा। और अगर हम नहीं भी, अगर ब्रेकआउट है तो वैसे भी हमारा व्यू है कि धीरे धीरे भी पुलिस जाएगा, तो भी हम बना सकते हैं, जैसे इस हैमर पे बना लें या यहाँ पे बना लें कि नीचे और एक हैमर बना। अब हमारा व्यू है कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा कि अगर मार्केट एकदम से गिर भी गई, अगर सडनली व्यू रॉन्ग भी चला गया, तो भी बड़ा लॉस नहीं होगा। या फिर अगर थोड़ा बहुत गिर के फिर उसका 2-3 दिन होल्ड करा, जैसे यहाँ पे हमने बनाया इस जगह पे, कि अगर कोई हैमर ऐसी दिखे जहाँ के बाद फेल हुआ, तो जैसे मान लीजिए इस हैमर पे मैंने ट्रेड बनाया, और हैमर के बाद फिर से कि अगर मेरा ऊपर जाएगा प्राइस, तो अब वो फिर से नीचे गिर गया, एक दिन और कैंडल बन के नीचे, तो हमारा लॉस उतना ही होगा, ज्यादा नहीं होगा, हम बैठ सकते हैं अगले 5-6 दिन के लिए। तो 5-6 दिन के लिए कुछ भी हो जाए, चाहे मार्केट वहीं घूमती रहे, हमारा लॉस नहीं होगा। जब एक ही दिन में अगर कैंडल ऊपर निकल गई ना 250-300 पॉइंट, अगर यहीं पे घूमती रहे रेंज में, जैसे यहाँ पे घूमती रही, अगर मैं रेंज ड्रॉ करूँ, तो ये है। अब इसके बीच में कितना भी 200-300 पॉइंट में, ये तो खैर बड़ी रेंज हो गई, वैसे 200-300 पॉइंट में कितना भी घूमती रहे, मान ली इतनी रेंज में घूम रही 200-300 पॉइंट में 2-4 दिन, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, क्योंकि मैं पता है हमारा लॉस इतना ही है। हम पहले भी काटेंगे तो भी उतना ही कट जाएगा, बाद में भी काटेंगे एक्सपायरी वाले दिन तो भी उतना ही कटेगा। और सडनली अगर उस दिन चल गया ट्रेड जैसे एक ही बार में ये, तो हमें प्रॉफिट ही होगा, हम लॉस में नहीं निकलेंगे। और वीडियो काफी लेंथी हो रहा है, चलो थोड़ा सा फास्ट करके वहीं पे स्ट्रेटजीज पे वापस से आते हैं। तो भी जो मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा कि हमारा लॉस फिक्स हो जाएगा, और यहाँ पे हमें लॉस और प्रॉफिट दोनों फिक्स हो जाएंगे। बट हमें वो जो हमें प्राइस चाहिए ना, जैसे 48,000 हमें वो मिल जाना चाहिए, अगर वो नहीं भी मिलेगा, और अगर हम ब्रेक इवन तक भी पहुंच गए ना, ½ % भी ऊपर पहुंच गए, तो भी हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे, लॉस नहीं होगा। और अगर हुआ भी तो भी फिक्स होगा। तो इसके बेनिफिट्स हैं, अगर स्टॉप लॉस लगाते हैं तो स्टॉप लॉस से ज़्यादा सही है। अब अगर मैं इसको, जैसे मैंने 13 दिसंबर किया, तो इसको पहले और देख लेते हैं, फिर उसके बाद फिर, तो हमारे ये प्रॉफिट्स बन जाएंगे 47,000। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा
आप अगर इसको जितना भी ज्यादा जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आपको अंडरस्टैंड होने लगे, बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरीके से इसको करना है, मैथमेटिक्स या ग्राफ जैसे भी आप समझ लीजिए। तो बस आपको जूम इन कर देता हूँ जी थोड़ा सा। ओके। अब मैं क्या कर रहा कि मैंने इस पे थोड़ा सा टाइम शिफ्ट किया। मैं इसको 12 तारीख को ही निकाल रहा। अब देखो मैं बार बार क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने 12 तारीख को किया, अब ब्रेक इवन देखिए आप। अगर प्राइस यहाँ पे है 480 पे है, तो अगर हमारा 12 तारीख को क्या है, 12 तारीख को ट्यूसडे, मैं मंडे को ही करता हूँ। अब मंडे को देखते हैं। मंडे को ये जो हमारा प्राइस है इस जगह पे, तो हमारा जो लॉस है यहाँ पे, मंडे को प्रॉफिट मिल रहा है 350 रुपए। और ये प्राइस क्या होना चाहिए, 47,420। अगर हमारा 150 रुपए भी ऊपर गया, 150 पॉइंट भी ऊपर गया, तो भी हम लॉस में नहीं निकलेंगे। तो भी मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकलेंगे। तो बस स्लाइटली हमारा व्यू होना चाहिए कि हमें ऊपर जाना है, कि 200-250 पॉइंट ऊपर मूव कर सकता है नहीं। ये तब की स्ट्रैटेजी जबकि हमें पता है, थोड़ा सा हम श्योर है। नहीं तो और भी स्ट्रैटेजी है जिसपे हम सेल कर सकते हैं दोनों साइड को। जैसे शॉर्ट स्ट्रैंगल बना दे, शॉर्ट स्ट्रैडल बना दे, वो भी हम आगे देखेंगे। बट अभी इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। तो अब अगर आगे देखते हैं, अगर मान लीजिए मैं अब इस पे कितना भी बढ़ा दूं, मैंने यहाँ पे मार्केट पहुंचा दिया। अभी ये मार्केट 48,000 है, लेकिन मेरा प्रॉफिट इतना ही बढ़ा, इससे ज्यादा नहीं बढ़ा। इससे ज्यादा बढ़ेगा भी नहीं। और अगर मैं मार्केट को कितना भी गिरा दूं, 4-5% गिरा दिया मैं फिर से अगर 44,000 पे भी लेके आ गया, 45,200 पे भी, तो भी मैं लॉस देखो 42,690 है। तो यहाँ पे लॉस फिक्स रहेगा। और अगर हम यहाँ से थोड़ा सा अपनी स्ट्राइक प्राइस अगर आपने चेंज करते हैं, तो अकॉर्डिंगली हम अपना मेंटेन कर लेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस कितना रखना है, और हमारा यहाँ पे मैक्सिमम जो लॉस है वो कितना होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा। तो आई थिंक वीडियो थोड़ा लंबा हुआ, बट आप बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ गए होंगे। क्योंकि जो मून में सॉरी जो मेन मोटिव है वो यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे से समझे और आप खुद भी प्रैक्टिस कर पाए यहाँ पे। ओके। तो ये तो अभी का है 47। ओके। अब मैं देख रहा था यहाँ पे मंडे को, तो मंडे को 10 बजे आप देखेंगे तो यहाँ पे कितना हुआ। अगर मैंने कुछ भी नहीं करा यहाँ पे, मान लीजिए कि यहाँ पे 47,200 यहीं आसपास ही घूम रहा और ज्यादा कहीं गया नहीं, तो भी आप देखेंगे यहाँ पे लॉस कितना दिख रहा, 15,368 का दिख रहा बस। 15,368 का इतना ही लॉस दिख रहा। और अगर हम थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे, तो 100-150 पॉइंट ऊपर, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो प्रॉफिट दिख रहा वो 1500 का दिख रहा। और यहाँ पे और थोड़ा ऊपर चले जाएंगे तो फिर यहाँ पे मैं प्रॉफिट देखेगा आपकी 17,000 का। तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स भी यही यहाँ पे नहीं दिखेंगे, क्योंकि हमें क्योंकि हमने ऑलरेडी दूसरी लेग से हेज किया हुआ है। तो आप अगर यहाँ से मैनेज करेंगे तो आप मेंटेन कर सकते हैं। और अच्छे से अगर हम मैं यहाँ पे प्राइस और थोड़ा कम कर दूं 146, तो आप देखेंगे कि ब्रेक इवन थोड़ा और शिफ्ट हो गया होगा। तो इसी 11 को ही हमारे जो लॉस है, अगर मैं इसको तो 47,440, अभी कुछ हमारे प्राइस जो है ना, अभी नाइट, अभी एक दिन जो है ना, आज का प्राइस जब आप कल खरीदेंगे ना, तो वो प्राइस ऑटोमेटिक थोड़ा कम मिलेगा। तो वो भी यहाँ पे भी थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, क्योंकि भी मैं नाइट में बना रहा हूँ तो ऑलरेडी यहाँ पे थीटा डीके लग चुका है, जिसकी वजह से बाई के प्राइस, इसके प्राइस गिर चुके हैं। और जो ये प्राइस है सेल वाला है, इसके प्राइस भी गिर चुके हैं। तो इसकी वजह से लॉस दिख रहा है अभी हमें। और इसकी वजह जो इसके प्राइस गिर रहे हैं उसकी वजह से, तो दोनों के प्राइस में थोड़ा अभी मतलब प्राइस तो गिर ही चुके होंगे दोनों कॉल के या पुट के भी। थोड़ा डीके मतलब जो लगता है अगले दिन में। तो अभी जो कैलकुलेशन है वो अभी सही नहीं है परफेक्टली। जब आप दिन में बनाएंगे तो इतने ज्यादा लॉस नहीं दिखेंगे, ये ब्रेक इवन शायद थोड़ा पहले दिखेगा।
तो इस चीज़ को मैं इसलिए बोल रहा क्योंकि अभी ये मार्केट में, अभी टाइम कितना हुआ, अभी 10:30 हो चुका है, 10:47 पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको देखनी होगी उस टाइम पे। जब आप दिन में बनाएंगे तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा मार्केट आवर्स में, क्योंकि अभी यहाँ थीटा डीके ग्रीक्स और थोड़े से मार्केट क्लोज होने के बाद थोड़ा डिफरेंट होते हैं। आई होप मैंने ये अच्छे से समझा दिया। अब मैं इसी को, ओके, अब मैं सेंसबिल पे ओपन करता हूँ, जो मैं लिंक से मैं बता रहा था, वो मैं लिंक यहाँ पे मैंने ये वाली लिंक मैंने डाली हुई है। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये स्ट्रैटेजी मैंने बना के डाली हुई, ये मैं ऑलरेडी शेयर कर दूंगी, 20 दिसंबर की है। तो जैसा कि मैं कह रहा कि मैं ऑलरेडी, मतलब कोई ऐसी स्ट्रैटेजी हो जिसमें हमारे कम से कम पैसे लगे, मतलब कम से कम पैसे, हमारे जो लॉस है वो एकदम से मेंटेन्ड हो, और जो हमारे प्रॉफिट भी हो वो भी, वो चाहे भले ही ज्यादा ना हो लेकिन लॉस ज्यादा ना हो हमारा। तो यहाँ पे 19,000 का आप देखेंगे तो 19,000 का यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है आपको, 19,500 का, और जो लॉस है वो 10,000 का है। और ये है कब की, 28 दिसंबर की। तो 28 दिसंबर में ये भी प्रॉफिट है भी, ये भी बेनिफिट होता है कि अगर बीच में कभी हमारे ऐसे व्यू बन गए कि एक साइड तो हमें प्रॉफिट मिल रहा, और सडनली जो दूसरी वाली लेग है, अगर वो कहीं हम ऐसे कट कर सकते हैं कि वो भी थोड़ा सा रिवर्स होके प्रॉफिट दे, तो हम वहाँ पे एक अच्छा सा ट्रेड बना सकते हैं। तो 7-8 दिन का जब गैप होता है, 10 to 12 डेज का, तो ये भी बेनिफिट रहता ही है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे भी लॉस फिक्स है, इससे ज़्यादा तो नहीं होने वाले। अगर मैं इसको बढ़ा के, अगर मैं 15 तारीख फ्राइडे लेके चला गया, या मैं मंडे मंडे को लेके चला गया, 18 तारीख को एग्जिट करता हूँ, तो 18 को भी एग्जिट करता हूँ, तो भी मेरे जो लॉस है वो फिक्स है 10,000 का, और जो मेरे प्रॉफिट्स हैं वो भी मेरे मैक्सिमम 19,000 है। और जो मुझे एक्सपेक्टेड है, जितना मुझे मिल सकता है, वो ये कि अगर मार्केट, जैसे मेरा ब्रेक इवन है 47,434 का, एंड आई एम एज्यूमिंग कि अगले 10 से 12 दिन में मार्केट, हो सकता है आज ब्रेकआउट दे, आज नहीं दे कल देगा, कल नहीं देगा परसों देगा। अगर ऐसी सिचुएशन बन रही, जैसे कि फ्लैग एंड पोल अगर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट जैसे धीरे धीरे नीचे आ रही है, जैसे मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रही है यहाँ पे, अब 2-4 दिन हो गए, अब हमें लग रहा है कि ब्रेकआउट देगा, अब इतना ज्यादा नहीं, ये तो काफी नीचे आ गई, बट यहाँ पे 2-4 कैंडल जैसे बन रही, वहीं पे कंसोलिडेशन फेज में है, ये ब्रेकआउट देने वाली है। तो क्या होगा, जब जैसे यहाँ पे रेड गिर गई, अगर हम यहाँ पे श्योर है कि यहाँ पे अगर ब्रेकआउट देगा तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं। तभी कैंडल भले गिर गई, अब आज नहीं, आज वहीं पे कंसोलिडेट कर रही है, फिर कल वहां पे कर रही, 3 दिन कर रही है, 4 दिन कर रही है, तो भी अगर 5 दिन में भी ब्रेकआउट देता है, तो भी हमारा एक ही दिन में प्राइस यहाँ पे प्रॉफिटेबल निकल जाएगा, और लॉस हमारे फिक्स है। आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी है। एंड वन मोर थिंग, मेरे वीडियोस थोड़े से लेंदी ही रहेंगे जितने भी हैं, तो आप एक एक स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से समझेंगे, और आप डेफिनेटली वो आपके लिए काम करेगी। सो यहाँ पे देखिए, मैंने इसको मैंने मेंटेन करा यहाँ पे, जो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई यहाँ पे कि 10,000 लॉस और यहाँ पे 19,950 प्रॉफिट। अब यहाँ पे 54% प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है। तो 54% कम नहीं है वैसे, क्योंकि 54% में अपना लॉस फिक्स कर रहे हैं, अगर हम श्योर है कि मार्केट इतना ऊपर जा सकती है तो देन इट इज फाइन, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। रिस्क रिवॉर्ड हमारा 0.5% है। अब मार्केट अगर, अब अगर हम एक बार ये भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे, अब ये 0.0 है, 0.01 0%। अब इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, अगर 1% ऊपर गया तो 1% पे देखिए आप, 1% पे प्रॉफिट यहाँ पे 13,000 दिखने लगे। ठीक है, और 13,000 कब, 18 तारीख को ही। अगर मैं पहले देखूंगा तो 12,000 दिख रहे हैं, और थोड़ा पहले देखूंगा 16 तारीख तक, तो हमें 12,000 ही दिख रहे हैं। सॉरी, ये 15 को कितने दिखने लगे, 14 को भी उतना ही दिख रहे हैं, 12,827। तो आई मीन टू से कि
अगर आप श्योर है कि हाँ मार्केट थोड़ा 400-500 पॉइंट 200-300 पॉइंट ऊपर जा सकती है तो आप लॉस में तो नहीं रहेंगे, प्रॉफिट। अब जैसे मैंने 200 पॉइंट ऊपर का देखा तो 200 पॉइंट ऊपर में भी आप 9700 प्रॉफिट में ही है। तो अगर मैं इसको आगे ले जाता हूँ थोड़ा, तो डीके का शायद थोड़ा और प्रॉफिट मिल जाएगा मंडे को। नहीं, मंडे को यहाँ पे 8000 रहेगा, तो डीके उसमें दूसरी वाली लेग में भी होगा। ओके, तो बस जो मैं समझाना चाह रहा था, तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा डिटेल में हो भी गया है और आप बहुत अच्छे से समझ भी गए होंगे। तो आप यहाँ पे अपनी खुद की भी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपको कैसे थोड़ा कस्टम करके कि आप अपने लॉस को कैसे कम कर सकते हैं और प्रॉफिट को कैसे बढ़ा सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड भी में आपका मेंटेन रहे, ब्रेक इवन भी पास में ही रहे आपका, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो भी आपकी मेंटेन रहे। तो आप देखेंगे तो मैंने तीनों चीज़ों को ध्यान में रख के ये इट टुक टाइम, 15 से 20 मिनट लगा मुझे ये बनाने में, बट मैंने जिस हिसाब का दिखाना चाहिए था वैसे मैंने दिखा दिया। 54% भी यहाँ पे, रिस्क रिवॉर्ड भी 0.5%, ब्रेक इवन भी पास मिल गया, और जो प्रॉफिट है वो भी 1:2 में मिल गया हमें। तो हमें सारा कुछ यहाँ पे जो चाहिए था वैसे उस हिसाब से मिल गया। तो आई थिंक दिस विल हेल्प यू अलॉट। और आप मेरे चैनल को, जो भी आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो लोग लॉस कर रहे हैं या फिर जो भी सीखना चाहते हैं। मैं आपको आई कैन गिव यू गारंटी कि अगर आप ये सारी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से ये सीख भी जाएंगे। और आपको एक मंथली इनकम, जैसे जो 7 डेज में जैसे मैंने अभी ये बनाया है 20 दिसंबर की एक्सपायरी, अगर आप इसको मेंटेन करके चलेंगे तो महीने में 4 एक्सपायरी बनती है। 4 एक्सपायरी में आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपका व्यू अच्छा होगा, सही होगा, 70% भी सही होगा, 75% भी एक्यूरेसी होगी, तो भी आप महीने में 3 बार तो अपना ट्रेड विन करेंगे। 3 बार भी विन करेंगे, एक बार लॉस भी करेंगे, तो भी आई थिंक जैसे मैंने ये पूरा 19,000, मैं कहता हूँ इसमें 10:10 भी अगर चलेगा ना तो भी, अगर मैं 3 बार से हूँ तो भी तो मेरा 20,000 यहाँ प्रॉफिट बन रहा है। और ये तो इसी स्ट्रेटजी के साथ है। इनिशियली अगर आप कर रहे हैं, बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, आप बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, आपके पास फंड्स हैं, तो भी आप सिर्फ इतना सीख लीजिए कि कॉल क्या है, पुट क्या है, बाई क्या है, सेल कैसे करना है, ये सारी चीजें सीख लीजिए। बाकी आप मेरे चैनल पे आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा, आप वहां से जाके मुझे गूगल फॉर्म फिल करके अपनी डिटेल अपलोड कर सकते हैं। जैसे फॉर्म में अपलोड होगा मेरे पास मैसेज आ जाएगा, मेरे पास आपकी डिटेल आ जाएगी, और मैं श्योरली आपको वहाँ पे हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप वो नहीं भी करना चाहते तो देन यू कैन डायरेक्टली पिंग मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल। तो टेलीग्राम चैनल से भी मैं आपको हेल्प कर दूंगा, तो वहाँ से भी मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा। और जो भी बेसिक्स वगैरह है तो उसके लिए मैं अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू, जिसमें बहुत बेसिक टर्म्स होंगे कि कॉल क्या है। और मैंने बेसिक थोड़ा बहुत मैंने कवर करा भी है, फंडामेंटल जो एक वीडियो है मेरा, थोड़ा लेंथी है, दैट इज ऑल्सो, आई डोंट रिमेम्बर मैंने कब वो रिकॉर्ड करा था, बट इट्स बीन 15 to 20 डेज। तो वहाँ पे वो भी थोड़ा सा लेंदी है, बट वहाँ पे आपको बेसिक सारे टर्म्स सीखने को मिल जाएंगी, क्या कि बाई क्या होता है, आई मीन सी क्या है, कॉल क्या है, पुट क्या है। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे लिंक शो कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये मेरी यूट्यूब की लिंक है, गूगल फॉर्म है, ये सारी लिंक्स आपको यूट्यूब चैनल पे मेरे मिल जाएंगे। आप जैसे यहाँ पे अबाउट सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे लिंक्स पे क्लिक करेंगे, तो सॉरी, तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ये सारी की सारी मेरी डिटेल्स है, जैसे इंस्टाग्राम का है, ट्विटर का है, टेलीग्राम का है, और गूगल का इंक्वायरी फॉर्म है। बेस्ट है आप इंक्वायरी फॉर्म में अगर आप थोड़ा सा टाइम 1-2 मिनट का निकालेंगे तो आप यहाँ पे डिटेल हमें भेज सकते हैं, सो दैट आपको इन फ्यूचर जो भी ऑफलाइन कुछ भी अगर कोई भी ऑफलाइन अगर क्लासेस होती ट्रेडिंग की, या फिर कुछ एक नई अपडेट आती है, आई थिंक बहुत जल्दी कुछ आने वाला है, दैट विल बी गुड न्यूज़ फॉर यू।
जो भी बजट के टाइम पे ट्रेड वगैरह होंगे और हेज करके जिसमें बहुत अच्छे प्रॉफिट्स वगैरह बनेंगे वो यहाँ पे दिखाए जाएंगे। तो आप यहाँ से हमें डिटेल सेंड कर सकते हैं और यहाँ पे हमारी में एक मेल आईडी भी आप यहाँ से, ये है आर्ट ऑफ ऑप्शन हेजिंग, सेम है नेम, यहाँ पे भी आप मुझे अगर कुछ भी भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ पे हमें अपडेट दे सकते हैं। यहाँ पे आप हमें जो भी आपके कमेंट्स हैं या कुछ भी अगर आपको सीखना है कोई भी चीज़, तो आप यहाँ पे एक मेल ड्राफ्ट करके भेज सकते हैं। तो जैसे ही हमें जैसे ही हम ये मेल चेक करेंगे तो हम विद इन 1 और 2 डेज आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे। और बेटर आप गूगल फॉर्म के थ्रू भेजिए। ओके देन, थैंक यू वेरी मच। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ और ट्रेड करते रहिए। हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।